ये एक फॉरेस्ट है, पिछले 800 सालों से अनटच्ड। पेड़ काटना तो दूर, यहाँ कभी कोई एक डाली भी नहीं तोड़ता। लेकिन थार डेजर्ट के इस तरह के और कई फॉरेस्ट्स अगले 3 सालों में कुछ ऐसे दिखेंगे, और एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड विल प्रोबेबली गो एक्सटिंक्ट। और ये सब कुछ सोलर एनर्जी के नाम पे। तो सोचने वाली बात है कि हाउ ग्रीन इज द ग्रीन एनर्जी रियली। खमागनी एंड वेलकम। जो कर रखे एक डाली तक तनका तक नहीं काटते थे, और हमने भी उसको तनका नहीं काटा। आज ये कंपनियां आई है तो उसको सोलर से धड़ल्ले से वहां काट रही है, जहां देवस्थान आस्था से जुड़ा हुआ मामला। इस पूरे इशू को ढंग से समझने के लिए पहले ये विजुअलाइज करना जरूरी है। जैसलमेर में सिचुएशन बिल्कुल अलग है, जहां सिर्फ 150 से 200 mm ही बारिश होती है। तो स्पेशली वहां के गांवों में कितना पानी अवेलेबल है वो आप समझ जाओ। अब वहां के लोग ऑब्वियसली इतनी पीढ़ियों से गवर्नमेंट के भरोसे तो बैठे नहीं है। गांव वाले मेनली अपने पुरखों की विजडम पर ही चल रहे हैं। तो जो ओरन है वो बेसिकली उनके लिए एक सेक्रेट फॉरेस्ट की तरह है। काफी जगहों पर ये ओरन वहां के लोकल डेइटीज या देवताओं को और शूरवीरों को डेडिकेटेड होते हैं। इन सेक्रेट जगहों के कई अनरिटन रूल्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते आए हैं। इनके अंदर आप अपने जानवरों को चराने के लिए तो ला सकते हो, लेकिन वहां कोई पेड़ नहीं तोड़ सकते। और इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से डेजर्ट के बीच में होते हुए भी ये एरियाज हमेशा हरे भरे और प्रोटेक्टेड रहे हैं। 850 साल से जो पीढ़ियाँ यहाँ जी रही है वो इस ओरण की मतलब श्रद्धापूर्वक मान रही है, और वही जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, समाज है, वही इसकी सुरक्षा कर रहा है। कोई भी इसमें खेती नहीं करता, ओरण में कोई पेड़ पौधे को काटता नहीं है, उसमें पशुपालन होता है और वन्य जीव भरण पोषण करते हैं। थार डेजर्ट में ऐसे कई मिनी फॉरेस्ट्स हैं जिसमें खेजड़ी और रोहिडा जैसे पेड़ मिलते हैं। इंडिया का एक बहुत अच्छा और बड़ा गोल है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना, और इस प्लान में राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका इंडिविजुअल टारगेट 90 गीगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेट करने का है। पेपर पर तो ये सब एनवायरमेंट के लिए एक बड़ी जीत लग रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप जैसलमेर का मैप उठाकर देखो और उसमें ऐसी खाली जगह ढूंढो जहां पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, तो शायद आपको ऐसी जगह ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इजी है, जो भी बंजर जमीन है, डेजर्ट है, वेस्टलैंड है, वहां पर लगा दो सोलर प्लांट्स। लेकिन अगर उन सो कॉल्ड वेस्टलैंड्स को वहां जाकर एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह के कई ओरन दिखाई देंगे। इन ओरन को ऑफिशियली कभी फॉरेस्ट डिक्लेयर ही नहीं किया गया। पेपर पर ये आज भी वेस्टलैंड और गैर मुमकिन जमीन है, तो इस वजह से मैप्स पर तो होते ही नहीं है। और जो जमीन वेस्टलैंड डिक्लेयर हो गई है वहां पर तो कंस्ट्रक्शन 100% लीगल है। लेकिन अगर इस किसान से पूछा जाए तो इनके लिए ये कोई वेस्टलैंड नहीं है। उस किसान के लिए तो ये जगह पूजनीय है। उसकी जो 8 से 10 गाय हैं और 5-7 ऊंट हैं, वो इन्हीं ओरन की वजह से जिंदा है। आपको इस ओरन को संभाल के रखा है, जिसमें बहुत सारे चिंकारे और ये पानी का तालाब है, और चिंकारा डरते भी नहीं है क्योंकि लोग यहाँ के एंटी पोचिंग का भी काम करते हैं, न शिकार करते हैं न शिकार करने देते हैं। ईगल्स, वल्चर, फॉक्स, गाय, भैंस, बकरी पूरे साल भर यहाँ पर पानी रहता है, और सभी पशु पक्षी है जो आराम से यहाँ पानी पीते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो आराम से 2400 हेक्टेयर की जमीन सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट कर दी, क्योंकि ऑन पेपर तो आप उनको ब्लेम ही नहीं कर सकते कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतने पेड़ काटे जाएंगे। चलो, लोग तो फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जीव भी है जो इन सोलर प्लांट्स के आने के बाद शायद एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। ये है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे लोकल भाषा में गोडावन कहते हैं। दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड्स, इनफैक्ट इतनी रेयर कि ये टोटली कुछ 150 के आसपास बची है। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, और ये ओरन ही इसके लास्ट सेफ हैबिटेट बचे हैं। गोडावन दुनिया की सबसे हैवी फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है, लेकिन इसमें एक डेंजरस इवोल्यूशनरी वीकनेस है। इसका फ्रंटल विजन कमजोर है, मतलब ये सीधा अपने आगे क्लियरली नहीं देख पाती। अब हो क्या रहा है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए डेजर्ट में हाई टेंशन पावर लाइंस बिछाई जा रही हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। लेकिन ये वायर्स इन बर्ड्स के लिए इनविजिबल होते हैं और सीधा उनके फ्लाइट पाथ में होते हैं, तो उड़ते हुए ये इन हाई टेंशन वायर्स में हेड ऑन घुस जाती हैं, और इसका नतीजा कोई छुपा नहीं है किसी से। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वॉच। अब बड़ी अजीब सी बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं, वही एक ऑलरेडी एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। चलो, वो गोडावन तो कुछ नहीं बोल सकती इस पूरे इशू में, इंसानों की सुन लेते हैं।
सिर्फ जैसलमेर में ही लगभग 24 लाख लाइव स्टॉक हैं, जिसमें आप ऊंट, गाय, बकरी सब मिला लो। अब बेसिक सी मैथ्स है, एक गाय रोज लगभग 5 किलो चारा खाती है, जो ये मोस्टली ओपन एरियाज में ही चढ़ लेते हैं। अगर ओरन हटा दिए जाते हैं तो किसानों को ये चारा फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मतलब एक तरफ जहां जानवर फ्री में चल रहे थे, अब उन्हीं जानवरों के लिए खाना मार्केट से खरीदना पड़ेगा। और देश के मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो तो पता ही है। गांव वाले भी बोल बोल कर इतने परेशान हो चुके हैं इतने टाइम से, तो अब तो प्रोटेस्ट करना बनता ही था। तो फाइनली 21 जनवरी को पाकिस्तान बॉर्डर के पास तनोट माता मंदिर से कुछ गांव वालों ने यह डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक 700 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की ऑल द वे टू जयपुर। और इस यात्रा में वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं एक 800 साल पुरानी विजडम और एक बर्बाद होते फ्यूचर का डर। उनकी डिमांड्स क्लियर हैं और लॉजिकल भी हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को अपडेट करो, ओरन को वेस्टलैंड कहना बंद करो और इन्हें ऑफिशियली डीम्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दो। क्योंकि अगर ओरन को फॉरेस्ट का लीगल स्टेटस मिल गया तो उन्हें बाकी फॉरेस्ट की तरह ही लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। इनफैक्ट 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को ओरन को फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उन्हें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन दिलवाने का ये ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ब्यूरोक्रेसी स्लो होने की वजह से इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देर लग रही है। राजस्थान में करीब 25,000 ओरन है। कोई अता पता नहीं है कि ये सब कब मैप होंगे और कब इनको फॉरेस्ट का स्टेटस मिलेगा। और दूसरी तरफ सोलर प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की कोई देरी नहीं है, वो तो फटाफट जमीन क्लियर करवाने में लग रहे हैं। जो ओरन रास्ते में आ रहे हैं उनको फॉरेस्ट डिक्लेयर होने से पहले ही काट पीट के हटा दो। ले दे के करप्शन का ही खेल है पूरा। पिछले कुछ ही सालों में राजस्थान में लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं, पता नहीं क्या ही ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं। ये लड़ाई अब ग्रीन शब्द के 2 अलग अलग वर्जन्स में हो चुकी है, ग्रीन एनर्जी वर्सेस एक्चुअल ग्रीनरी। किसी के लिए जमीन सिर्फ एक कमोडिटी है तो किसी के लिए ये जमीन देवभूमि है, जहां उनके देवताओं का वास है। ये सिर्फ राजस्थान के कुछ गांवों को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम आखिर क्लाइमेट क्राइसिस से किस तरह से लड़ना चाहते हैं। अगर यहाँ सॉल्यूशन पूरी बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद करने में और पूर्वजों के विजडम को उन ओरन के साथ मिटा देने में है, तो क्या इसे सॉल्यूशन कहना सही है? एक्चुअल ग्रीनरी को खत्म करके ये गवर्नमेंट कौन से ग्रीन फ्यूचर की बात कर रही है? सिर्फ सोलर पैनल्स लगाना या कार्बन कम करना ही सस्टेनेबिलिटी नहीं होता। असली सस्टेनेबिलिटी तब होती है जब डेवलपमेंट और नेचर के बीच में बैलेंस हो। हम सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं कि इस चीज़ों को आप बचाएं और हमारी आजीविका आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये खतरा पैदा ना करें। विकास की आड़ में जो विनाश कर रहे हैं हम, ये हमारे सामने प्राकृतिक धरोहर, तालाब, नदी, नाले और यहाँ के पानी की आवक। अगर ओरन खत्म हो गए तो सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं, बल्कि एक 1000 साल पुराना सस्टेनेबल लिविंग का मॉडल भी खत्म हो जाएगा। और इस क्लाइमेट चेंज के टाइम में शायद वही सबसे वैल्यूएबल चीज है जो हमारे पास बची है। आई होप राजस्थान गवर्नमेंट इन ओरन को इनके फॉरेस्ट होने का स्टेटस टाइमली दे दे, ताकि ये सिर्फ इतिहास बनकर ना रह जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।